स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दत्ता घृता जालिता संग में कभी दुपट्टे का कोना भी नम नहीं होता, जहाँ हो प्यारी वहाँ कोई गम नहीं होता। कि हवा के एक ही झोंके से बुझ गए होते, अरे हवा के एक ही झोंके से बुझ गए होते। यदि हमारे चिरागों में दम नहीं होता, चिरागों में दम नहीं होता। बोलिए महर्षि दयानंद की। धन्य ऋषिवर तेरा जवाब नहीं, ऐ ऋषिवर तेरा जवाब नहीं। कोई तुझसा नहीं जमाने में, तेरा जीवन तो ऐसे झमका है, तेरा जीवन तो ऐसे झमका है। चंद्रमा चमके जो सितारों में, प्यारे दयानंद तेरा जवाब नहीं। धन्य ऋषिवर तेरा जवाब नहीं। कोई तुझसा नहीं जमाने में, तेरा जीवन तो ऐसे झमका है, अरे तेरा जीवन तो ऐसे झमका है। हमें जगाया था, अरे तूने आके हमें जगाया
धर्म को अपने, अरे भूले थे हम तो धर्म को अपने, तूने आके हमें बताया था। रोज पाखंडी लूटते थे हमें, ऋषि रोज पाखंडी लूटते थे हमें लूटते थे लग कतारों में। धन्य ऋषिवर तेरा जवाब नहीं, धन्य ऋषिवर तेरा जवाब नहीं। पर कोई तुझसा नहीं जमाने में, तेरा जीवन तो ऐसे महका है। ये बगीचा तो ये मुरझाया था, अरे ये बगीचा तो ये मुरझाया था। बागवा बन के उसका आया था, सूखी हर डाल थी इस गुलशन की, अरे सूखी हर डाल थी इस गुलशन की। तेरे आने से ये लहराया था, तेरे आने से पहले पतझड़ था, तेरे आने से पहले पतझड़ था। अरे तूने बदला इन्हें पहाड़ों में, धन्य ऋषिवर तेरा जवाब नहीं। नारी शिक्षा पे जो झगड़ते थे, अरे नारी शिक्षा पे जो झगड़ते थे, पाप कहकर के रोज लड़ते थे। लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, अरे लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे। और लड़के तो सबके पढ़ते थे, तेरी बातों में ऐसा दम था ऋषि, तेरी बातों में ऐसा दम था ऋषि। आया बदलाव इन विचारों में, धन्य ऋषिवर तेरा जवाब नहीं। अरे प्यारे दयानंद तेरा जवाब
पे तो धब्बा है। चांद को जब आप देखोगे तो क्या नजर आता है? मेरी माताओं, चांद देखती हो ना? हिसार की माताएं चांद रोज देखती है या एक साल में एक बार देखती है? मुस्कुरा रहे हो? हाँ जी, रोज देखते हैं। एक साल वाला ड्रामा तो नहीं चलता? पक्का? प्रधान जी ठीक कह रही है क्या? चलता है जी? प्रधान जी कह रहे हैं चलता है। हाँ जी, किसकी बात करने वाला हूं मैं? कौन सा पर्व मनाया जाता है? अरे बोल दो, करवा चौथ। अच्छा, यदि मैं पूछ लूं क्यों मनाया जाता है तो केवल एक ही उत्तर आएगा, पति की लंबी आयु के लिए मनाते हैं जी। एक दुखियारे पति ने फेसबुक पर पोस्ट डाल दी कि मेरी सारी भारत की देवियों से निवेदन है, यदि आप अपने पति की लंबी आयु को बढ़ाना चाहते हो तो व्रत रखने से नहीं बल्कि घर में उसके सामने चुप रहने से उम्र जरूर बढ़ जाएगी। लेकिन चुप रहना कहां संभव है साहब? याद रखना मेरी माताओं, भूखे रहने से उम्र के घटने का और बढ़ने का कोई भी मतलब नहीं निकलता। मैं अपनी बात पर आता हूं। जब हम चांद को देखते हैं तो उसमें भी हमें एक धब्बा नजर आता है मेरे यारियों, लेकिन ऋषिवर देव दयानंद के जीवन चरित्र को कहीं से भी उठा करके पढ़ोगे, मेरे ऋषि के जीवन में कोई किसी प्रकार का धब्बा नजर बोलो नहीं आता है। इसलिए लेखक ने अंतिम लाइन में लिखा, चांद के मुख पे तो ये धब्बा है, अरे चांद के मुख पे तो ये धब्बा है, तेरे जैसा न कोई आता नजर आए, जितने भी सुधारक मधुर, अरे आए जितने भी सुधारक मधुर, तेरे जैसा न था उनमें रहबर, तेरे जीवन में कोई दाग नहीं ऋषि, तेरे जीवन में कोई दाग नहीं, और थी पवित्रता तेरे विचारों में, धन्य ऋषिवर तेरा जवाब नहीं, प्यारे दयानंद तेरा जवाब नहीं, कोई तुझे साथ जवाब देंगे, तेरा जीवन तो ऐसे चलेगा, तेरा जीवन तो ऐसे चलेगा, चंद्रमा चमकी जो सितारों में, धन्य ऋषिवर तेरा जवाब नहीं, प्यारे दयानंद तेरा जवाब नहीं, धन्य ऋषिवर तेरा जवाब नहीं, धन्य ऋषिवर तेरा जवाब नहीं। एक भजन और से सच्चा बात में, जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में। बड़ा प्यारा गीत, बड़ा पुराना गीत है। चिंता में दिन
बरसाने वाले नहीं। भैया, भाई साहब, भाई साहब, पानी रोक दो। मैं इनको गर्म करने का प्रयास कर रहा हूँ और हम पानी पिला करके ठंडा कर रहे हैं। बड़े प्यारे शब्द लिखे हैं लेखक ने मेरी माताओं, मीठा मीठा। आंख जब पेशर में हो तो व्यर्थ घूंघट क्या करेगा। आंख जब पेशर में हो तो व्यर्थ घूंघट क्या करेगा। व्यर्थ घूंघट क्या करेगा। आदमी नंगा खड़ा है, आदमी नंगा खड़ा है। सभ्यता के आवरण में चिंता में दिन बीत जाता। रात कटते जागरण में जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में। घोर कलयुग है कि दोनों राम रावण एक से है। घोर कलयुग है कि दोनों राम रावण एक से है। राम रावण एक से है। लक्ष्मणों का हाथ रहता, लक्ष्मणों का हाथ रहता। आजकल सीता हरण में लक्ष्मणों का हाथ रहता। आजकल सीता हरण में चिंता में दिन बीत जाता। रात कटते जागरण में जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में। जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में। जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में। जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में। जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में और चिंता में दिन बीत जाता। आगे की लाइन बोल दो। रात कटती जागरण में। और ये जो मैंने दूसरी पंक्ति बोली है ना, इस पंक्ति पर कई बार ऑब्जेक्शन उठ जाया करता। बोले संदीप जी इसको मत सुनाया करो। अच्छा, इस पंक्ति में हिसार वालों थोड़ी बहुत सच्चाई आपको लगी या नहीं लगी? है ना? प्रधान जी कह रहे हैं कि जी बिल्कुल सच्चाई है। क्यों है? क्योंकि घोर कलयुग है। अरे घोर कलयुग है कि दोनों राम और रावण एक से हैं। क्यों एक से हैं? क्योंकि लक्ष्मणों का हाथ रहता है किसके हरण में? सीता के हरण में। अभी थोड़े दिन बाद एक पर्व मनाया जाएगा। कौन सा पर्व? और सारे के सारे राम बनकर के तीर कमान लेकर के खड़े होंगे। किसको मारने के लिए? रावण को मारने के लिए। आज सोचिए, मैं तो कभी कभी प्रधान जी सोचता हूं कि राम बनना तो कठिन है ही, लेकिन आज की स्थिति में रावण बनना भी बहुत कठिन है मेरी माताओं। सीता जी को सीता जी की बिना मर्जी के उसने स्पर्श, बोलो,
नहीं किया था। 1 साल का समय दे दिया था। 1 साल के अंदर यदि तुम मुझे पति रूप में स्वीकार नहीं करोगी तो अगले ही पल मेरी रसोइये तुम्हें काट करके बना करके खा जाएंगे। ये ड्रामा दिया था रावण ने, लेकिन हाथ नहीं लगाया था। आज सोचिए कि आज के दौर में रावण बनना भी कितना कठिन है। अरे श्री राम भगवान के ऊपर आज कई बार लोग उंगलियां उठा दिया करते हैं। मेरे आर्यों, यदि मैं आपसे पूछ लूं कि हमारे कौन से महापुरुष के ऊपर सबसे ज्यादा कीचड़ उछाला गया तो आप किसका नाम लेंगे? हाँ जी, योगी राज श्री कृष्ण भगवान के ऊपर कीचड़ उछाला गया। अच्छा, किसने उछाला? ये कीचड़ उछालने वाले इंग्लैंड से या सिंगापुर से आए हैं क्या? फिर कौन है? कौन है? हम श्री कृष्ण भगवान के परिवार वाले ही लोग, उनके ही वंशजों ने उनके ऊपर कीचड़ उछाला है। गंदे गंदे गानों को बजा करके कीचड़ उछाला है। यहां मैं केवल रावण के चरित्र की ही बात नहीं करता हूं, यहां मैं केवल आज योगीराज श्री कृष्ण भगवान के चरित्र की भी बात नहीं करूंगा। जब एक रील मेरे पास में आई फेसबुक पर, मेरी माताओं तो हृदय कांप उठा। आप कहेंगे जी ऐसी कौन सी रील आ गई? तो जानते हो, इन तथाकथित पाखंडियों ने, कथावाचकों ने, जहां योगीराज श्री कृष्ण भगवान को बदनाम किया है, वहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। और एक धाम वाले हैं जो आजकल बहुत चल रहे हैं, बुरा मत मानना यदि कोई उनका फैन या फॉलोवर यहां कोई बैठा हुआ हो। कौन से हैं जी धाम वाले वो? और बाद में शास्त्री भी लगाते हैं। अब तो नाम बोलो, बागेश्वर धाम, और नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। वो अपनी रील में साफ साफ कहते हैं मेरी माताओं कि कृष्ण भगवान ने तो कुछ भी रास नहीं रचाया है, जो रास मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रचाए हैं। और गिनवा भी दिए इन नलायकों ने कितने रास रचाए हैं। वहां इंटरनेशनल टीवी पर कह रहे हैं कि श्री राम ने 999 बार रास रचाया। अरे बोलो, आप सोचिए मेरी माताओं, कहीं वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन नहीं मिलता है, तुलसीदास रामायण में ये वर्णन नहीं मिलता है। अगर उस प्रकरण को कोई एक नवयुवक कोई सुन रहा होगा तो उसके मानस पटल पर, उसके हृदय पर क्या छाप पड़ी होगी? अच्छा बताओ, क्या वो अपने आराध्य श्री राम के प्रति श्रद्धा रखेगा क्या? हाँ जी, श्रद्धा नहीं रखेगा। ओ मेरे प्यारे साथियों, राम के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि राम का जीवन कितना पवित्र है। वो रावण मंदोदरी के पास में जाकर के रोने लगा। प्रधान जी रोया, बहुत रोया। रोते हुए अपने पति को देख करके मंदोदरी ने कहा, अरे अब क्यों रो रहे हो? अब तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो गई। अरे सीता जी को उठा करके ले आए, अब इसमें रोने वाली कौन सी बात है? रावण ने कहा, अरे उठा करके तो ले आया, लेकिन क्या लाभ हुआ? जिस प्रयोजन से मैं उठा करके लेकर के आया था वो तो पूरा हुआ ही नहीं है। अर्थात उसने मुझे अभी तक पति रूप में स्वीकार नहीं किया है। ये पत्नियां देखो कितने बड़े दिल वाली होती हैं। पति ने कुकर्म किया है, लेकिन फिर भी पति का दुख नहीं देखा जा रहा है मंदोदरी से। और रावण को एक सलाह देती है, बोले रो मत, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें एक सलाह दे रही हूं। क्या? बोले तुम तो मायावी हो ना, अरे तुम तो रूप बदलना जानते हो, तो तुम एक काम क्यों नहीं कर लेते? अरे सीता जी के पास में राम का रूप धारण करके चले क्यों नहीं जाते हो? अरे वो तुम्हें पति रूप में स्वीकार करके प्रेम कर लेगी। मेरी माता, रावण ने देखो क्या जवाब दिया। रावण कहता है, अरे मैं तो ये काम भी बहुत बार करके देख चुका हूं, लेकिन जब जब भी मैंने राम का रूप धरा है, तब तब केवल तुम्हें
छोड़ करके दुनिया की प्रत्येक स्त्री में मुझे मां नजर आती है, मुझे बहन नजर आती है, मुझे बेटी नजर आती है। ये किसका चरित्र है बोलो? ये श्री राम का चरित्र है मेरी माताओं। आज मैं महापुरुषों की चर्चा करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैंने कहा है ना मैं योगीराज श्री कृष्ण भगवान के चरित्र की चर्चा करूंगा, ना मैं राम के चरित्र की चर्चा करूंगा। अरे वो तो बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। आज मैं चर्चा करने के लिए बैठा हूँ एक योद्धा की, जहां संस्कारों की बात आए, जहां चरित्र की बात आए और उस योद्धा का नाम ना आए मेरी माताओं, तो विषय अधूरा अधूरा सा लगता है। अरे पकड़ गए मेरी बात को या नहीं पकड़े? अभी किस योद्धा की बात करने के लिए मैं बैठा हूं आज? आगे पकड़ जाओगे। एक सेनापति महाराज के सामने आकर के कहता है, अगर बात समझ में आ जाए तो मुझे नाम बता देना। एक सेनापति सोहन बलकारी महाराज के पास में आकर के कहता है, महाराज आज मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा गिफ्ट लेकर के आया हूं, एक ऐसा तोहफा लेकर के आया हूं कि देखते ही दिल बाग बाग हो जाएगा तुम्हारा। महाराज ने कहा, ओ सोहन ऐसा भी तू मेरे लिए क्या लेकर के आ गया है? बोले मत पूछो महाराज, ऐसा तोहफा लेकर के आया हूं, ऐसी चीज लेकर के आया हूं, ऐसी वस्तु लेकर के आया हूं कि दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। महाराज ने कहा, तो फिर सोहन अब देर मत कर, तूने मुझे इतना ललाहित कर दिया है, अब जो वस्तु तू मेरे लिए लेकर के आया है, जो उपहार तू मेरे लिए लेकर के आया है, जल्दी से मेरे सामने ला करके रख दे, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। अरे पकड़े क्या? हाजी हाजी बताइए। छत्रपति शिवाजी महाराज। एक बार भाई साहब के ताली बजा करके आप स्वागत करिए। जब सोहन बलकारी ने, अच्छा किसको ला करके खड़ा किया था सामने, ये भी बता दो। किसको ला करके? गौहर बानो को ला करके सामने खड़ा किया। और जब उस बुरखे में बंद स्त्री को ला करके सामने खड़ा किया ना, तो सोहन सोच रहा होगा कि आज तो मुझे महाराज की तरफ से इनाम मिलने वाला है, तोहफा मिलने वाला है। लेकिन वहां तो उल्टा ही हो गया। सोहन बलकारी के चेहरे पर तो खुशी थी मेरी माताओं, लेकिन शिवाजी महाराज की आंखों से अंगारे निकलने लगे और लताड़ लगाते हैं शिवाजी महाराज और कहते हैं, सोहन अरे तूने तो बहुत गंदी सी हरकत कर दी है मेरे सामने। अरे ऐसा करने से पहले ये तो जान लेता कि मेरा निर्माण कौन कर रही है। वो सोहन कहता है, महाराज मेरे ऊपर गुस्सा होने से पहले मेरी एक बात सुन लो। क्या सुन लो? बोले ये जो स्त्री है ना, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। कौन है? ये हमारे दुश्मन की बहू है। अरे हमने जो कल्याण किला जीता है ना, उस कल्याण किले के मुल्ला अहमद के बेटे की बहू है। और हम जब किसी के घर की स्त्री को ही उठा लेंगे तो आधे से ज्यादा ताकत तो मेरी माता बोलो वैसे ही समाप्त हो जाती है। जब ये बात कही तो शिवाजी महाराज के क्रोध का ठिकाना ना रहा मेरी माताओं। ओहो, योद्धा हो तो ऐसा हो, अन्यथा हो ना। अपने सेनापति को लताड़ लगाते हुए क्या कहते हैं शिवाजी महाराज, भाई समय तो हो गया है और भजन अभी पूरा का पूरा रहेगा, क्या किया जाए? आचार्य जी ने 10 मिनट का मुझे डिस्काउंट दे दिया। देखो उसमें हमारी गलती नहीं है, कार्यक्रम का 8 से 10 बजे तक का समय है और लेट आते हैं हम लोग, इसलिए 10-15 मिनट हमें ऊपर नीचे करनी पड़ती है। आइए शिवाजी महाराज क्या कहते हैं जरा तन्मयता के साथ में सुनेंगे। कैसे तूने
अब बनता है अनजान, बता दे सोहन पलकारी, बता दे सोहन पलकारी, कैसे तूने माना क्यों मुझे नहीं जाना, अब बनता है अनजान, बता दे सोहन पलकारी, बता दे सोहन पलकारी, शर्म ना आए कहाँ लाज गवाए रे, तुझे शर्म ना आए कहाँ लाज गवाए रे, तेरी मते कहीं मारी, कैसे तूने माना क्यों मुझे नहीं जाना, अब बनता है अनजान, बता दे सोहन पलकारी, बता दे सोहन पलकारी। और मैं बेटा जीजा बाई का, कौन लालन पालन कर रही थी शिवाजी महाराज का? अरे बोलो, मैं बेटा जीजा बाई का, पवन जननी सुखदाई का, मैं बेटा जीजा बाई का, पवन जननी सुखदाई का, भुला दो कैसे मर्यादा है मुझ पर मेरी माई का, भुला दो कैसे मर्यादा है मुझ पर मेरी माई का, ना भूलो उपकारों को उन संस्कारों को, ना भूलो उपकारों को उन संस्कारों को, रे मैं तो जाऊं सदा मारे, कैसे तूने माना क्यों मुझे नहीं जाना, अब बनता है अनजान, बता दे सोहन पलकारी, बता दे सोहन पलकारी। जब ये शब्द कहे शिवाजी महाराज ने, तो जो बुर्के में बंद वो स्त्री खड़ी थी ना प्रधान जी, शरीर में ताकत आ जाती है, बल आ गया। और जब बल आया तो जो नकाब ढका हुआ था ना भी, वो गौहर बानो सोचने लगी, गौहर बानो ये तो सच है कि तू दुश्मन के घर है इस वक्त, लेकिन ये भी सच है कि इस घर में तेरी इज्जत आबरू को कोई भी खतरा नहीं है। जब ये विचार किया गौहर बानो ने मेरे यारियों, तो जो नकाब ढका हुआ था वो नकाब उठ जाता है, हटा देती है। जब नकाब हटा तो सारे दरबारियों ने गौहर बानो को देखा, शिवाजी महाराज ने गौहर बानो को देखा, तो दरबार के लोगों में कानों में फुसफुसाहट चलने लगी। और क्या चलने लगी? बोले ठहर जाओ, अभी शिवाजी महाराज ने इस नारी का चेहरा नहीं देखा था, इसकी सुंदरता को नहीं देखा था, अब सुंदरता को देख लिया है। हो सकता है अब सुंदरता को देख करके विचार बदल जाए, लेकिन विचार तो उस व्यक्ति के बदलते हैं जिसके संस्कार दूषित होते हैं। अरे वहां तो परिपक्वता लिए बैठा है एक शेर। जब शिवाजी महाराज ने गौहर बानो को देखा ना, तो देख करके पता है क्या कहते हैं? वो देख करके कहते हैं, गौहर बानो तुम बहुत सुंदर हो। क्या कहा जी? तुम बहुत सुंदर हो, तुम इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो, काश मेरी माँ जीजाबाई भी इतनी सुंदर होती तो ये शिवाजी भी उतना ही सुंदर होता।
सारा का सारा वातावरण बदल करके रख दिया 1 मिनट के अंदर। और क्या कहने लगे अगली पंक्ति में, हो जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर। मेरी माताओं, बनाने वाली कौन होती है, संस्कार देने वाली कौन है? जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, और नहीं तो जननी बाँच रहे काहे गवाती नूर। फालतू के कूड़े कचरे की जरूरत प्रधान जी भारत माँ को ना तो कल थी, ना आज है, और ना कभी आगे रहेगी। ये जो सड़कों पे घूम रहे हैं ना रिजेक्टेड पीस, इनकी कभी भी जरूरत भारत माँ को कभी भी नहीं रही है। और याद रखना, एक दूसरे की बहन की इज्जत करना यदि हमसे आ गया तो आपका अपने बच्चों को जन्म देना सार्थक हो जाता है। मेरी माताओं, बस 2 बातें कह करके वाणी को विराम देता हूं। मत शिक्षा दो इन बच्चों को तुम चांद सितारे छूने की, मत शिक्षा दो इन बच्चों को तुम चांद सितारे छूने की।
चांद सितारे छूने वाले छुमंतर हो जाएंगे। अगर दे सको तो शिक्षा दो तुम इन्हें चरण छू लेने की। अरे जो धरती से जुड़े रहेंगे वही तो रिश्ते निभाएंगे, वही तो रिश्ते निभाएंगे। क्यों? क्योंकि एक माता पिता अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए, अच्छा बताओ, अपने जीवन की पाइप लगा देता है नहीं लगाता? लगाता है ना। सब कुछ तो दे करके चला जाता है। कुछ लोग, कुछ माता पिता अपने बच्चों के लिए मकान छोड़ जाते हैं। अरे क्या छोड़ के गए? मेरे कानों तक आवाज पहुंचा दो बस। कुछ लोग अपने बच्चों के लिए मकान छोड़ जाते हैं, कुछ दुकान छोड़ जाते हैं, कुछ खेत और खलियान छोड़ जाते हैं। लेकिन अमर तो वो लोग हो जाते हैं, अरे अमर तो वो लोग हो जाते हैं जो अपने बच्चों के लिए अपने संस्कार छोड़ जाते हैं, अपने संस्कार छोड़ जाते हैं। और वो संस्कार कब बनेंगे? जब आप ऋषिवर देव दयानंद के इस वैदिक सत्संग में अपने बच्चों को लेकर के आओगे। मेरी माताओं जरा विचार करें कि ये कार्यक्रम कंटिन्यू कितने साल तक चल सकता है। अरे आपकी उम्र किसी की 50 है, किसी की 60 है, किसी की 80 है, किसी की 90 है, तो क्या उसके बाद इस हॉल में बोलो क्या होगा? हमने सारे के सारे पेड़ काट दिए हैं और यदि पेड़ों को लगाने का हमने काम नहीं किया तो बोलो ये धरती बंजर ही रह जाएगी मेरी माताओं। इसलिए पौधे का लगाने का तात्पर्य है कि आप अपने बच्चों को इस सत्संग में लेकर के आया करो। देखो मैं भी तो लेकर के आया हूँ, हालांकि मुझे पता है वो मुझे कितना परेशान करता है। रात को 10 बजे कह रहा है मुझे दीदी के पास जाना है। अब भाई 11 बजे मैं कहाँ दीदी के पास लेकर के जाऊँ? सौम्या खिलाती है उसको। तो मैं इस विचार से उसको लेकर के आया हूँ कि यहाँ कम से कम वो घूम रहा है, टहल रहा है। और बच्चे जो होते हैं ना वो कार्बन कॉपी होते हैं, बड़ा उनकी जो कैचिंग पावर होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ से जो विचार दिया जा रहा है, आप ये मत समझो वो घूम रहा है तो वो समझ नहीं रहा है, वो सब कुछ समझ रहा है। ये यहाँ से संस्कार डालने की प्रक्रिया मेरी माताओं यहाँ मेरे द्वारा और मेरी धर्मपत्नी के द्वारा की जा रही है। इसलिए आप भी अपने बच्चों को इस कार्यक्रम में लेकर के आए तो जीवन कुंदन बन जाएगा। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संदीप जी का। आप सभी श्रद्धा के साथ, और आज कुछ बच्चे भी बैठे हैं सभा में, तो जो बच्चे आए हैं उनका स्वागत है। सभी बच्चों के लिए एक बार जोरदार करतब ध्वनि से सम्मान। जो